डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन इस दामन थामने के पीछे की सियासी वजह है या फिर कोई नया खेल है, ये वक्त बताएगा। और अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। दरअसल ये वही जितिन प्रसाद हैं जो 2014 और 2017 का चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस में रहते हुए उनको कई बार इस बात की शिकायत रही कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। लगातार वो कांग्रेस से नाराज हो रहे थे और खुल करके भी उन्होंने विरोध किया कि कांग्रेस में ऊपरी नेतृत्व के अलावा किसी की सुनी नहीं जाती है। और इसी बात से नाराज होकर के बीजेपी का दामन जितेंद्र प्रसाद ने थाम लिया है। जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं और इसी वजह से उनकी पहचान है। लेकिन ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से एक दांव इस पर बीजेपी खेलना चाहती है और इसीलिए बीजेपी में उनको शामिल कराया गया है। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में सम्मिलित कराएंगे, लेकिन बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और साफ तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी में आने से, बीजेपी के परिवार में शामिल होने से बीजेपी को और बल मिलेगा। यूँ तो जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके उनका स्वागत किया और कहा कि बीजेपी के बृहद परिवार में जितिन प्रसाद के आने से न सिर्फ उनको बल मिलेगा बल्कि पार्टी मजबूत होगी। लेकिन क्या वाकई जितिन प्रसाद पार्टी के लिए बहुत कारगर साबित हो पाएंगे, ये वक्त बताएगा। दरअसल ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद जितिन प्रसाद हमेशा बीजेपी के विरोध में रहे हैं। जब कानपुर के विकास दुबे वाला मामला हुआ था तो उन्होंने बाकायदा ब्राह्मणों के साथ हो रहे अत्याचार पर ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था और बीजेपी के खिलाफ तमाम नामबंदी की थी। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लल्लू ने कहा कि ये कोई बढ़िया कदम नहीं है। इन्होंने दोहरा चरित्र निभाया है और इस पूरी पार्टी में प्रियंका गांधी के अलावा कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ब्राह्मण चेहरा है। इसलिए जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई खराब असर नहीं होगा। अजय लल्लू ने यह भी कहा कि जितिन प्रसाद तमाम अलग अलग पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, लेकिन किसी वजह से शायद वहां बात नहीं बनी, इसी वजह से वो बीजेपी में आ गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बीजेपी जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करा करके ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहती है या फिर उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा कद देना चाहती है या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। आने वाला वक्त ये सब बातें तय करेगा। लेकिन फिलहाल जितिन प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में आने से हलचल बढ़ गई है। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह का कद जितिन प्रसाद का बताया जा रहा है, उस हिसाब से या तो पार्टी के संगठन में या फिर सरकार में बड़ी जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी विस्तार नहीं होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में विस्तार न होने की वजह से जितिन प्रसाद को कोई अहम जिम्मेदारी तो नहीं ही मिल सकती है और संगठन में किस तरह की उनको जिम्मेदारी मिलेगी अभी देखना बाकी है। बहरहाल जितिन प्रसाद के सहारे बीजेपी ने ये कोशिश जरूर की है कि उत्तर प्रदेश में नाराज ब्राह्मणों को मनाया जाए, क्योंकि विकास दुबे के मामले के बाद लगातार ये आवाज़ उठ रही थी कि क्या यूपी की बीजेपी सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है, क्या उनके खिलाफ जातियाँ हो रही हैं। और यही बात जितिन प्रसाद भी कहते हुए नहीं थकते थे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो ब्राह्मणों को बीजेपी के सपोर्ट में किस तरह से लाएंगे, ये भी देखने की बात होगी। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को शामिल किए जाने को लेकर के बीजेपी में तमाम हलचलें तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जितिन प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मामले में ही होगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व में उनको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इन सारे सवालों का जवाब वक्त के पास है। लेकिन फिलहाल जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद जितिन प्रसाद की बीजेपी में आना एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने पर कितना असर होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जितिन प्रसाद को ज्वाइन कराया गया है, उससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती कि कोई भी जाति के लोग नाराज रह सकें। ब्राह्मणों को लेकर के तमाम लगातार सवाल उठ रहे थे और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना एक बड़ा सलूशन हो सकता है। कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।